Hello friends, we will start today percentages, which is a very important topic for data interpretation and all the other topics in arithmetic. दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, जिसका कोई भी रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट लेवल से देखें तो हम इसको क्लास 7 या 8 में पढ़ते हैं। परसेंटेजेस का बेसिक नॉलेज ऐसा है जैसे किसी को एडिशन या सब्ट्रैक्शन आना। Yani nobody should ask me what is the importance of this chapter, because my answer will be, without this you cannot move a single step while preparing for any of the entrance examinations. परसेंटेज की शुरुआत और रेशियो की शुरुआत दोनों की जो बिगिनिंग है वो एक जगह पे जाके मिली हुई है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से, और इस वीडियो को देखने के बाद दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको परसेंटेज आ ही जाए हमेशा के लिए। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है बच्चों में कि एक वीडियो देख लेने से वो परसेंटेज सीख जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यू विल नीड टू फाइंड द सोर्स ऑफ क्वेश्चंस जहां से आप सॉल्व करें। आपको ये दूरी खुद ही तय करनी है। वी विल हेल्प यू मोटिवेट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, परसेंटेज कभी भी आपका हाथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां मैंने क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, यहां पे पूछा गया 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 40 50 का कितना परसेंट है। तो बाय डेफिनेशन आप लिख सकते हैं 40 बाई 50 इंटू 100, राइट। ये एक डेफिनेशन है। व्हेन somebody asks you 40 is what percent of 50, this is the definition, जिसका आंसर आने वाला है 80%। नाउ यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन का जवाब अपने आप आ गया। 80% का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन को तो आंसर कर दिया 80%, लेकिन साथ साथ आपने इसका भी आंसर कर दिया। जहां पे लिखा है 40 इज हाउ मच लेस देन 50, आपका आंसर आएगा 20% ऑटोमेटिकली। 80% का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि 50 जो है वो एक लार्जर पाई है। 50 क्या है? एक लार्जर पाई है। ठीक है, 50 का 40 कितना हिस्सा है? तो आपका आंसर आ रहा है 80%, राइट। तो आप इस तरह समझे, पहला क्वेश्चन पूछा है 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी अगर 50 को एक पाई माने, 50 को एक ब्रेड या एक पिज्जा माने, तो उसमें से अगर आपने 40 खाया है तो कितना परसेंट खाया है? देखिए कुछ इस तरह। ठीक है, ये समझना जरूरी है क्योंकि आप 50 को रेफरेंस मान रहे हैं, 50 को आप 100 मान रहे हैं। जब आप 50 को 100 मानेंगे तो ऑटोमेटिकली 40 जो है वो 80 हो जाएगा। तो लगे हाथों आपने दो क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, आंसर है 40 बाई 50 इंटू 100 बाई डेफिनेशन, और बाई कॉन्सेप्ट यू आर अज्यूमिंग 50 टू बी 100। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40, तो भी आपका आंसर 80 ही आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है 40 इज हाउ मच लेस देन 50, 40 50 से कितना कम है? तो इसका आंसर आएगा 20%। अगर परसेंट में पूछा जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा तो 10 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। आप डेफिनेशन से क्या आंसर करेंगे? 50 बाई 40 इंटू 100, यानी आपने 40 को 100 माना है। 40 के इक्विवेलेंट 100 होने पर 50 क्या वैल्यू देगा? इसका आंसर आएगा 125%। ठीक है, तो 50 इज हाउ मच मोर देन 40 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आपका आंसर आएगा 25%। मोर की बात हो गई। या एक और तरीका है इसको आंसर करने का, 50 माइनस 40, द डिफरेंस बिटवीन द टू, बाई 40। नीचे 40 आएगा क्योंकि यहां पे बाद में 40 आया हुआ है। ठीक है, 50 इज हाउ मच मोर देन 40 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, इंटू 100। तो यहां से आपका आंसर जो है वो 25% आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 4-5 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जहां परसेंटेज हमारा स्टार्ट हो सके। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में पूछता है 40 इज हाउ मच लेस देन 50, आपका आंसर आना चाहिए 10। 50 इज हाउ मच मोर देन 40, आपका आंसर आना चाहिए 10। लेकिन अगर परसेंटेज में कोई पूछता है 40 इज हाउ मच लेस देन 50, तो आपका आंसर आएगा वही 10 बाई 50
into 100 that will be 20%. और यहाँ पे वही 10 by 40 into 100 that will be equal to your 25%. ओके, सो इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए, ठीक है। चलिए अगले दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बाई व्हाट परसेंटेज शुड 40 बी इंक्रीज्ड टू बी इक्वल टू 50? यानी 40 को मैं कितना परसेंट से इंक्रीज करूं कि वो 50 बन जाए। अगर बात एब्सोल्यूट वैल्यू की है तो यू नो आपको 10 से इंक्रीज करना होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में 50 को कितना परसेंट से डिक्रीज करूं कि वो 40 हो जाए, यहां पे भी आपका आंसर 10 होगा, करेक्ट, अगर बात एब्सोल्यूट वैल्यू की है तो। लेकिन परसेंटेज पूछा गया है, सो दिस 10 by 40 into 100, whereas here the answer would be 10 by 50 into 100. तो यहां आपका आंसर आ जाता है 25% और यहां आपका आंसर आ जाता है 20%. That's it. ठीक है, सो वी आर डन विद दी 6 क्वेश्चंस, इनफैक्ट 8 क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है। मैं आंसर लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर है 40 is what percent of 50 is 80%, 50 is what percent of 40, 125%, 40 is how much less than 50, 10, 10, और परसेंटेजेस में इनका आंसर हो जाएगा यहां पे 40 is how much less than 50, 20%, and this is like 25%. तो 6 क्वेश्चन हो गए। बाय व्हाट परसेंटेज शुड 40 बी इंक्रीज टू मेक इट इक्वल टू 50? ये रहा आपका आंसर 25%, ये रहा आपका 20%, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ना, यही आपको बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है दैट आई जनरली आस्क माय स्टूडेंट, दैट व्हाट वुड हैपन इफ आई इंक्रीज योर सैलरी बाय 10% एंड देन डिक्रीज इट बाय 10%? जनरली बच्चे मुझे कहते हैं कि सर इसका आंसर जो है नो चेंज आएगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आपने सैलरी को 10% बढ़ाया है और फिर 10% से कम किया है तो दिस विल रीच अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। तो 10% का इंक्रीज और 10% का डिक्रीज जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0% चेंज। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो फर्स्ट में ये 10% का इंक्रीज है दिस इज ऑन 100, बट दी नेक्स्ट 10% का इंक्रीज जो है दिस इज ऑन 110। तो जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि आखिर आपने इंक्रीज तो 10% से किया, तो उससे ये पूछो कि अगर मैं आपको धीरू भाई अंबानी के प्रॉपर्टी का 10% दे दूं, 10% क्या, कोई मुझे धीरू भाई अंबानी के प्रॉपर्टी का 1% भी दे दे, और कोई आपके डैड का प्रॉपर्टी का आपको 100% दे दे, विच वन इज अ बेटर डील? करेक्ट। आपको हंसी आ रही होगी, आप कहेंगे धीरू भाई अंबानी का मुझे 1% चाहिए सर। क्यों? ये 1% में वेट कहां से आ गया? अभी तो बात 1% की थी, जब आपसे पेट्रोल और डीजल पे 2% का टैक्स मांगा जाता है फिर तो आपको इतनी चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बेस। उसका बेस किस पे? मैं एक एग्जांपल हमेशा अपने क्लास में यूज करता हूं। जैसे किसी से आप पूछेंगे व्हाट इज योर एज, वो कहेगा 40 years, लेट्स से। व्हाट इज योर वेट, वो कहेगा 60 kg फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर किसी बच्चे से आपने पूछा कि बेटा व्हाट इज योर एज, और वो आंसर करता है 30%। आपने किसी बच्चे से पूछा है, स्ट्रीट स्मार्ट बॉय से पूछा है व्हाट इज योर एज, वो आंसर कर रहा है 30%, डेफिनेटली आपको गुस्सा आ जाएगा। यू विल टेल द चिल्ड्रन नॉट टू एक्ट स्मार्ट विथ मी। तो उसने ऐसा आंसर क्यों किया 30%? क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स आता तो आप उस बच्चे से पूछते 30% ऑफ व्हाट। जब आप किसी अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि मैथ्स में तुम्हारा क्या स्कोर आया, तो वो कहता है 70%, तब आपको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि 70% वो जो कह रहा है वो 70% ऑफ टोटल मार्क्स कह रहा है, करेक्ट। गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लगाया है, कोई कहेगा मान लो 12% जीएसटी लगाया है, तो 12% जब कोई कहेगा आप ऑफ व्हाट नहीं पूछते, क्योंकि आपको पता होता है किस पे लगाया है। लेकिन अगर किसी बच्चे से आपने एज पूछ लिया और उसने आंसर कर दिया 30%, आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके साथ गेम कर रहा है।
आपको पूछना होगा 30% ऑफ व्हाट, तो वो कहेगा अंकल या भैया 30% ऑफ योर एज. सो ईच परसेंटेज वैल्यू इज एसोसिएटेड विथ इट्स बेस. बेस से ही उसकी पहचान होती है. तो इस सिचुएशन में जहां पे आपको 10% का इंक्रीज और 10% का डिक्रीज दिया गया है, यहां पे क्या होगा कि आपको जो टोटल चेंज है वो इतना होगा, 10 का स्क्वायर बाई 100% का चेंज हो जाएगा. तो जब भी किसी चीज को आप p% से इंक्रीज करेंगे या p% से डिक्रीज करेंगे, तो वो हमेशा हमेशा p स्क्वायर बाई 100% का डिक्रीज होगा. आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. जैसे आप 100 लीजिए, इसको आप 20% से इंक्रीज करेंगे तो दिस विल बिकम 120, और जब उसको 20% से डिक्रीज करेंगे so this will become 96, right? 96, क्योंकि ये 20% का डिक्रीज जो है ये एक्चुअली में 24 का डिक्रीज है, और ये 20% का इंक्रीज जो है ये एक्चुअली में 20 का इंक्रीज है. तो +20 हुआ है और फिर -24 हो गया है. तो टोटल डिक्रीमेंट, ओवरऑल डिक्रीमेंट कितने का हो गया है? 4% का. 4% का डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज, ये डिक्रीज कहां से हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से. 20 का इंक्रीज और 20 का डिक्रीज जब भी होगा तो वो 20 का स्क्वायर यानी 400 बाई 100 यानी 4% का हमेशा डिक्रीज ही दिखाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि 12.5% कितना होता है? 12.5% कितना होता है 15,000 का? 12.5% इज इक्विवेलेंट टू 1/8. तो आप 15,000 को हाफ करेंगे, फिर इसको हाफ करेंगे, फिर इसको हाफ करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. यू नीड टू सिंपली कैलकुलेट 15,000 बाई 8. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एक बच्चे का स्कोर 30 आउट ऑफ 75 है और दूसरे का 25 आउट ऑफ 60 है. विच वन इज बेटर? करेक्ट. मैं आपको आंसर बताता हूं. 30 आउट ऑफ 75 का मतलब होता है 40%. आप 30 बाई 75 करेंगे इंटू 100, तो आपका यहां पे 3, यहां पे 4, कैंसिल कैंसिल, 40%. यानी स्टूडेंट ए जो है उसका स्कोर 40% है. स्टूडेंट बी का हमें देखना है कि 60 का 40% कितना होता है. व्हाट इज द 40% ऑफ 60? तो आप ये बताओ मुझे, व्हाट इज द 10% ऑफ 60? 10% ऑफ 60 का मतलब होता है 1/10 इंटू 60 यानी कि 6. तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो जब 10% ऑफ 66 है तो व्हाट इज द 20% ऑफ 60? 20% ऑफ 60 जो होगा वो होगा 12. देन व्हाट इज द 40% ऑफ 60? 40% ऑफ 60 जो होगा वो होगा 24. तो स्टूडेंट ए का स्कोर जो है वो 40% है और स्टूडेंट बी जो है 40% लाने के लिए उसको 24 मार्क्स ही लाना था. लेकिन यहां पे क्या हुआ है, 24 मार्क्स ना लाके वो कितना लाया है? वो लेकर आया है 25. तो स्टूडेंट बी इज बेटर क्योंकि 25 ऑफ 60 इज मोर देन 40%. ठीक है. आपको आपको खुद से सॉल्व करना है तो आप केस ए में 30 बाई 75 इंटू 100 कर लें, बहुत सिंपल. और केस बी में 25 बाई 60 इंटू 100 कर लें परसेंटेज वाइज. यहाँ पे जो है ये 40% के आसपास आएगा. यहाँ पे मुझे लगता है 1/60, 41.66 या 40.166 ऐसा कुछ आना चाहिए, पर मोर देन 40 होगा. तो ये वैल्यू ज्यादा है. Sonali invest 15% of salary in insurance policies, 55% of monthly salary shopping. इन दोनों को ऐड कर दो, बेस सेम है. मैं क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं. 70% is gone. When 70% is gone, what is left is the 30%. So 30% of his monthly salary is equal to 12750. Sonali invests this much of her monthly salary in the policies, 55% of her monthly salary in shopping and some other expenses, saves. ठीक है. So 30% बचाती है. जब आपके सैलरी का 70% खर्च हो जाए तो जो बचेगा वो 30% बचेगा. तो इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं. 30
by 100 into monthly salary X is equal to 12750. तो 0 0 कैंसिल आउट, 3 से 4 2 4250 और फिर 0 आ जाएगा, यानी कि 42,500 उसका सैलरी होना चाहिए। ठीक है, दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, बहुत सी सिंपल सा है। कभी कभी खतरा तब होता है अगर सेकंड वाले स्टेटमेंट में शी स्पेंड्स 55% ऑफ द रिमेनिंग मनी होता। याद रखना आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये आने वाला है रिमेनिंग, वो अभी यहां नहीं आया तो हम टेंशन फ्री हैं। हमने सीधा सीधी 55 और 15 को ऐड करके 70 लिख दिया था। ठीक है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं रिमेनिंग आने वाला है। रोशनी स्कोर 71 मार्क्स आउट ऑफ 93 परसेंटेज पूछा है। फिर से कैलकुलेशन है 71 बाई 93 इंटू 100। लेट्स नॉट डिस्कस। परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ट्रू, सही कह रहे हो आप। यहाँ पे लिखा है कंपनी का सेल्स जो है वो 200 से 450 हो गया है। सो फॉर्मूला लगाओगे आप और आंसर दोगे। फॉर्मूला है आपका 450 माइनस 200 divided by 450 into 100. ठीक है, which will come around like 250 by 450 into 100। 50 से जाएगा ये 5 बार में, ये 9 बार में, 5 by 9 है यानी कि ऊपर को 55.55% का इंक्रीज आपको दिखाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो ऊपर भाई साहब ने खुद ही फॉर्मूला दे दिया है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, और फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इफ द सेल्स ऑफ द कंपनी ग्रू फ्रॉम 200 करोड़ टू 450 करोड़ देन व्हाट इज द ग्रोथ रजिस्टर्ड बाय द कंपनी इन द गिवन टाइम पीरियड। सो 200 से 450 का क्या जंप है, आप रेशियो से ही बना सकते हो। आप रेशियो से बनाओ कि 200 जो है 200 जो है और 450 का रेशियो निकाल लो। जब रेशियो निकालोगे तो ये 4:9 आ जाएगा। 4:9 का मतलब है ये जो चेंज हुआ है वो 5 का हुआ है। तो आपका आंसर हमने गलत निकाला था, वो पिछला यानी कि अभी जो मेथड बनाया था, इट हैज टू बी 450 250 बाई 200। सो आंसर इज योर 5/4। मैंने वहां पे 5/9 कर दिया है इंटू 100, दैट इज 125% का ग्रोथ। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो मैं फिर से बना देता हूं, 450 करोड़ माइनस 200 करोड़ बाई 200 होगा ना, इनिशियल वैल्यू तो 200 है, इंटू 100। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 125 यानी 125%। ठीक है, आप रेशियो के हेल्प से बना सकते हैं। कभी कभी इसका रिवर्स क्वेश्चन आ सकता है कि 450 से 200 करोड़ हो गया, मेरा बिजनेस जो है श्रिंक कर गया है, 450 करोड़ था पहले, अब जाकर के वो 200 करोड़ हो गया है। तो उस केस में आंसर सेम नहीं होगा, उस केस में डिक्रीज 250 का होगा और फिर वो 250 बाई 450 इंटू 100 होगा। तो आपका आंसर उस केस में 55.55% आएगा। यानी जब इधर से बात उधर जाती है तो आपका आंसर 125% आता है, लेकिन जब बात उधर से इधर आती है, जब ग्रोथ हुआ 125 का हुआ, जब बिजनेस श्रिंक किया तो 125 का नहीं किया बल्कि 55.55% का किया। इस बात पर आपको ध्यान देना है। और अगला क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है। ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% ज्यादा है। ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी। बाय व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। ठीक है, तो इसको बनाने के बहुत तरीके हैं। आप बी की सैलरी को आप 100 अज्यूम करेंगे। जब आप बी की सैलरी को 100 अज्यूम करेंगे तो ए की सैलरी 20% ज्यादा है। तो क्या होगा कि ए की सैलरी विल बी 100 प्लस 20% ऑफ 100। तो ये तो 100 है और इसकी वैल्यू जो है वो 20 आएगी, आपका वैल्यू 120 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ए की जो सैलरी है वो 20% मोर है बी की सैलरी से, यानी ये ए की सैलरी 120 हो गई और बी की सैलरी कितना आपने अज्यूम किया था 100। अब उल्टा पूछेगा, पूछेगा बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। एक बात ध्यान रखना, आंसर कुछ भी हो 20% नहीं होगा। ठीक है, अब ये डिक्रीज पूछेगा, ये डिक्रीज 20 का है। सो आपको लिखना होगा 20 वही 20 बाई 120 इंटू 100। बस
आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 1/6 यानी 16.66% की कमी हुई। ठीक है, तो जो इधर से 20% था, इधर से 16.66 हो गया। जितने भी बुक्स आप क्वांट के पढ़ेंगे कैट या जीमैट के रिगार्डिंग, सब में इस फॉर्मूले का डिस्कशन है। 20% मोर था, तो 20% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 1/5 होता है। 20% क्या है? कोई बोलेगा मुझे अपनी सैलरी का 20% दो, यानी क्या आप उसको हिंदी में कहेंगे कि तुम 5वां हिस्सा मांग रहे हो। 20% 1/5, अगर 1/5 से कोई चीज ज्यादा है तो उसका उधर वाला 1/6 से कम होगा। ये मेरा फॉर्मूला है। 1/5 से ज्यादा है तो 1/6 से कम होगा, और 1/6 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो वो 16.66% हो जाता है। बहुत 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 जगह इसका इस्तेमाल है। मैं चाहे कितना भी ये बात आपको बता दूं, अगर आप समझ जाएं तो आपकी जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। अगर कोई चीज 1/5 से इंक्रीज कराई जाती है तो उसको 1/6 से डिक्रीज कराना होता है टू रीच द सेम वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कि 20% मोर, मान लो कि 500 जो है प्राइस ऑफ लेट्स से कैश्यू नट है। ठीक है, मान लो 500 केजी मिल रहा है, इसका दाम बढ़ गया 20% से, तो अब जाकर के दुकानों में 600 रुपीज करके आपको कैश्यू नट यानी काजू मिल रहा है पर केजी। ये बात जैसे गवर्नमेंट को पता चली, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और कहा नहीं, इट शुड बी प्राइस्ड एट 500 अगेन, द प्राइस हैज टू बी डिक्रीज्ड। अब 600 का आप 20% डिक्रीज मत कर देना, क्योंकि 600 का 20% 120 होता है, और उतना डिक्रीज कर दोगे तो काफी कम हो जाएगा, 480 पे चला जाएगा। आप कितना परसेंट से डिक्रीज करें? आंसर है 16.67% से डिक्रीज करें। कैसे भाई? इन दोनों में क्या रिश्ता है? ये जो 20 है ये 1/5 था। जब कभी भी आप 1/5 से इंक्रीज करते हैं किसी चीज को, तो वापस लाने के लिए, घर वापस लाने के लिए 1/6 से डिक्रीज करना पड़ता है। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको, आप घबराए नहीं। एक एग्जांपल यहां देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 500 टू 750, राइट? एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज पूछा है। एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज तो डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 750 माइनस 500 इज एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो आराम से, मैं थोड़ा फास्ट ही बनाता हूं तो कोई बात नहीं है, नथिंग इज लॉस्ट इन अ वीडियो। तो ये आपका 250 जो है वो प्रोडक्ट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू चेंज है। फिर परसेंटेज चेंज पूछा है, तो द सेम 250 बाय द इनिशियल वैल्यू विच इज 500 इंटू 100, दिस विल गिव यू आंसर एज लाइक 50% आई बिलीव, क्योंकि हाफ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। ओके, यहां पे देखिए क्या बोला है, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% से 12.5% बढ़ गया है। तो 11% से 12.5% बढ़ गया है, तो ये डिफरेंस कितने का हो गया? ये डिफरेंस तो साफ साफ दिखा रहा है कि 1.5% का है, जो कि रॉन्ग है। 1.5% का परसेंटेज इंक्रीज नहीं है, बल्कि परसेंटेज पॉइंट चेंज है। 1.5% यहां से यहां, लेकिन आपको परसेंटेज का इंक्रीज निकालना है तो वो बहुत ही डेंजरस आएगा। 1.5 11 इंटू 100 आएगा। आई रिमेंबर वन ऑफ द ad done by the Vinay Pathak in the for the service of Kotak Mahindra Bank। उसमें वो कहता है कि किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट जो है 4% का इंटरेस्ट देता है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक में हम आपको 6% का इंटरेस्ट देते हैं। आप इसको समझिए बड़े आसानी से। मान लीजिए आपके डैड के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, 1 करोड़ रखा हुआ है। तो अगर ये सेविंग्स में रखा हुआ है तो एक पर्टिकुलर बैंक आपको साल भर के आखिर में 4 लाख का इंटरेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट 4 लाख है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक 6 लाख का इंटरेस्ट देगा। नाउ 6 लाख इज हाउ मच मोर देन 4 लाख? 6 लाख इज हाउ मच मोर देन 4 लाख? कैसे निकालोगे? फॉर्मूला कहता है 6 लाख माइनस 4/4 इंटू 100, विच इज हाउ मच? विच इज 50%।
तो इस बैंक में आपने रखा, आपको एंड में 4 लाख इंटरेस्ट मिला, कोटक में रखा आपको 6 लाख मिला, आपका इंक्रीज जो है 50% का है, जबकि यहां पे देखने पर इंक्रीज केवल आपको 2% का दिखाई देता है। इसी बात को कोटक महिंद्रा के उस एड में एम्फेसाइज किया जा रहा था, इसीलिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो इंक्रीज है वो 2% का है, लेकिन यहां पे जो इंक्रीज है 50% का है। तो इसको आप परसेंटेज इंक्रीज तो कहेंगे, इसको आप परसेंटेज इंक्रीज नहीं कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे? परसेंटेज पॉइंट चेंज। क्या कहेंगे? परसेंटेज पॉइंट चेंज। जिस फॉर्मूले के बारे में हम बात कर रहे थे वो आ गया, हम लोग इसी फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे थे। कि इसका बड़ा एप्लीकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1/n से अगर इंक्रीज हो कोई चीज, अगर 1/4 से यानी 25 से इंक्रीज हो 25% से, तो उसको डिक्रीज 1/5 यानी 20% से करते हैं। अरुण शर्मा की बुक में, क्वांट की बुक में स्टार्टिंग में ही इसका नाम पीसीजी दिया गया है, परसेंटेज चेंज टेबल समथिंग, परसेंटेज चेंज ग्राफ, नाम जो भी दे दो। एक छोटी सी बात है जो आपको कभी ना कभी समझनी है बिफोर यू क्रैक द एग्जाम। याद रखो, आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं समझोगे आप एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत जगह एप्लीकेशन है इसका। आइए यहां पे देखते हैं इस रूल का क्या इस्तेमाल है। 1 2 3 4, इन चारों सिचुएशन में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट है और राइट हैंड साइड में समथिंग लाइक ए इंटू बी या ए इंटू बी इंटू सी, कुछ इस तरह से सिचुएशन दिया हुआ है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो लेंथ इंटू ब्रेथ है, एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन क्वांटिटी इज लाइक प्राइस इंटू क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है स्पीड इंटू टाइम है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। व्हाट इज माय पॉइंट इज दैट अगर आप एक रेक्टेंगल के लेंथ को 20% से बढ़ा देते हैं, आराम से क्वेश्चन समझिए, रेक्टेंगल है उसके लेंथ को आपने 20% से इंक्रीज कर दिया, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्रेथ को यानी उसकी चौड़ाई को कितने परसेंट से हम कम करें ताकि ताकि हमारा एरिया कांस्टेंट रह जाए। ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। याद रखना, प्रोडक्ट किसको कहते हैं? हिंदी में कहते हैं हम लोग गुणनफल। प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में चीजें हैं, एरिया, एक्सपेंडिचर, डिस्टेंस, वॉल्यूम, इसके कांस्टेंट होने की गवाही क्वेश्चन खुद देगा। क्वेश्चन कहेगा कि वो कांस्टेंट है, क्वेश्चन कहने का जो टोन होगा उसमें कहेगा वो, जैसे द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 40%, by what percentage should the consumption be decreased such that the expenditure remains constant? The speed of Mr. Ghosh increases by 33.33%. किसी बंदे का स्पीड बढ़ गया है ना, the speed of Mr. Ghosh increases by 33.33%. by what percentage time taken, by what percentage the time taken by him to reach his office would decrease? कितने परसेंट से टाइम कम लगेगा? जाहिर सी बात है अगर आपकी स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगेगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन कितने परसेंट से? आई वांट अ क्विक आंसर। क्विक आंसर के लिए 33.33 को आप कन्वर्ट करेंगे 1/3 में, 1/3 से इंक्रीज हुआ यानी कि 1/4 से डिक्रीज होगा, टाइम जो कम लगेगा वो 25% का लगेगा। ठीक है, बस अब इसी को चारों क्वेश्चन में आप ढाल सकते हैं, हर बार ये आएगा। कभी कभी क्या होगा कि आपका जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो 1/n के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकेगा। जैसे अगर कोई कहे कि तेल का दाम बढ़ गया है 23% से, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है 23% से, मान लो कंजम्पशन कितना, अब जब हम पेट्रोल बंक में जाते हैं बाइक में तो हम हमेशा 100 रुपए का तेल भराते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार लेके जाते हैं तो हमेशा हम 500 का तेल भराते हैं। ठीक है, मान लो, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है। अब द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज गॉन अप बाय 23%, बाय व्हाट परसेंटेज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दैट इज फिल्ड इन योर टैंकर विल डिक्रीज? आपके व्हीकल के टैंकर में तो 23%। यहां पे फॉर्मूला आप बना सकते हो बड़ी इजली कि P
जो है वो 23% है, तो डिक्रीज जो होगा वो 23/100 प्लस पी दिस इंटू 100 होगा, ये आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो खुद से फॉर्मूला बना सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर 23% का इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज 23, यानी कि फॉर्मूला कुछ इस तरह हो गया कि अगर p परसेंट का इंक्रीज हुआ है तो जो डिक्रीज होगा वो होगा p/100 प्लस p ब्रैकेट में इंटू 100। ठीक है, एक बार समझ जाओगे आप लोगों को ये सब फॉर्मूले की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा वर्क करो इसके ऊपर, है ना। क्लास 7, 8, 9 के बुक में ये सब बहुत ही एक्सटेंसिवली दिया हुआ है। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपके हमेशा हैंडी में रहेगा, वो है सक्सेस परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये मैंने फॉर्मूला यहां गलत लिख दिया है, यहां पे इनटू है, ये देखिए इनटू है। ठीक है, ये भी काम आता है ऊपर के चारों केसेस में काम आता है, और प्रोडक्ट के वेरिएंस में भी काम आता है। अभी हमने जो पढ़ा था इस फॉर्मूले को, ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में ही काम आ रहा था, यानी कि जब आपका एक्सपेंडिचर, डिस्टेंस, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए वो चेंज हो, तो ऐसे सिचुएशन में ये काम आता है। बताता हूं इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा कि एक रेक्टेंगल है, देखो मैं रेक्टेंगल का एग्जांपल देता हूं, आप बाकी सारे सिचुएशन में आप फिट कर लेना। एक रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो मान लो 15% से इंक्रीज कर गया है, ब्रेथ जो है वो मान लीजिए 8% से डिक्रीज कर गया है। ठीक है, एरिया पे परसेंटेज चेंज का क्या असर पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे आपको इंग्लिश में लिखा जाएगा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 15%, whereas the breadth is decreased by 8%. By what percentage will its area change? Very simple, a plus b plus ab by 100, जहां पे आप a को बिठाएंगे 15 और b को बिठाएंगे -8। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से आएगा 15 प्लस ब्रैकेट में -8, अगेन 15 इंटू ब्रैकेट में -8 डिवाइड बाई 100, ये आपका चेंज होगा। तो 15 में से 8 गया, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, 25, 5 से 5, और ये 5 से 3 इंटू 6/5, 1.2 माइनस 1.2, यानी कि 5.8% का इंक्रीज हुआ, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, आप a को 15 बिठा देना, चलो मान लो मेरी कैलकुलेशन सही है गलत है, आप a को 15 बिठा देना, आप b को बिठा देना -8, और इस फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 में बिठाओगे, जो भी वैल्यू आएगा, अगर वो पॉजिटिव आया है तो इंक्रीज होगा, और अगर वो नेगेटिव आया है तो एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है,